नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 11 दिसंबर 2023 और दिन है सोमवार। इस हफ्ते का पहला दिन है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पंजाब में क्या स्थिति है आलू की, बंगाल में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति, साथ ही आपको आलू के भावों से भी अपडेट कराएंगे। और फसल पर जिस तरह से आजकल बीमारियों के प्रकोप बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ उन बीमारियों का प्रकोप हुआ और क्या उसके क्यूरेटिव और क्या उसके बचाने के उपाय हैं। तो दो तरह का, एक तो हम उसको बचाना है और दूसरा उससे पहले ही सुरक्षा करनी है। दो तरह का होता है, उन सब पे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आज दिल्ली आजादपुर मंडी से। तो अब पुराने आलू की आवक जो स्टोरेज से होती थी वो लगभग बहुत कम हो गई है। 17 गाड़ी सीधी पहुंची हैं आगरा, अलीगढ़, मथुरा से, और इनके रेट अब नहीं हैं। अब रेट है, ग्राहक जिस रेट से मांग ले उस रेट में बिक्री हो रहा है। अब इसकी डिमांड के हिसाब से रेट है और व्यापारियों के और आड़तियों के हिसाब से रेट अब नहीं है। चिप्सोना आलू की आज 7 गाड़ियां हैं, 500 से 550, वो भी डिमांड के हिसाब से बढ़िया आलू। बाकी का हल्के आलू का कोई रेट नहीं है। सूर्य आलू 600 से 700 रुपये, 750 रुपये तक, वही डिमांड हिसाब से। बाकी हल्के आलू के कोई रेट नहीं है। बात करें लाल नए आलू की दोस्तों, तो नए आलू की जो गाड़ियां हैं वो हैं 12, और जो LR है, और LR बिक रहा है 500 से 600 रुपये पैकेट 50 kg में। नया आलू जो पंजाब से आया है वो है 70 गाड़ियों और इसके रेट है 350 से 400। और संभल से पहुंचा वो है 24 गाड़ियां, इसके रेट हैं दोस्तों 450 से लेकर के और 500 तक के। अब टोटल जो गाड़ियों की बात करें तो ये करीब करीब हो रही हैं 105 के आसपास, और 105 गाड़ियां आज नए आलू की हैं सब कुल मिला करके। अब बात करें दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि 33% जिंक लगाने से DAP काम करना कहीं बंद तो नहीं कर देगा। तो इसके बारे में मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं संजय भाई साहब कि आपको DAP के साथ किसी भी हालत में जिंक को मिक्स नहीं करना है। अब कहीं कुछ चीज़ें कुछ लोग मिक्स करके जांच करते हैं तो उसमें रिएक्शन नहीं होती है। तो जहां आपको देखिए हमें स्प्रे करने में जितना समय लगता है उसमें अगर वो उस पोर्ट में आप जिसमें चेक कर रहे हैं उसमें रिएक्शन नहीं हो रही तो आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक साथ मिट्टी में दबा दिया कोई चीज़ तो वो धीरे धीरे बाद में भी रिएक्शन कर लेगा। अगर आपने अलग अलग दिया है, अगर आपने जिंक अब दिया है, DAP पहले दिया था, तो कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि DAP अब तक आयोनाइज होकर के अपने प्रोसेस में लग गया है और जिंक अब अपना काम शुरू करेगा। तो वहां पर कोई रिएक्शन या कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। कंडीशन होती है। महेंद्र चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि DAP का घोल M45 के साथ दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, M45 के अंदर जो है मैंकोजेब जो आता है वो, वैसे तो मैं आपको बता दूं, डाई अमोनियम फास्फेट के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड नहीं मिलाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो आप मिला करके जांच कर लें। मैं इसके बारे में आपको, क्यों कंडीशन बहुत होती है, कभी पानी में रिएक्शन करता है कभी नहीं करता है लिक्विड। तो आप अगर फिर भी मिलाना हो तो आप पहले आप अपने DAP को पूरी तरह से पानी में मिक्स कर लें, उसके बाद डालें और स्प्रे कर दें तुरंत। और एक बार इसको जांच जरूर कर लेंगे। अगर घोल फट रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है तो बिल्कुल भी न मिलाएं। तो ये आप कुछ चीज़ें स्वयं भी करके देख सकते हैं बार बार। विशाल जी पूछ रहे हैं आलू में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कुछ लोग बेसल डोज में भी करते हैं, लेकिन बेसल डोज में DAP के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैल्शियम आलू की जो भित्ति होती है उसको मजबूत बनाता है और उसके और आलू के विकास में भी सहायक होता है, परिसंचरण तंत्र के विकास में भी सहायक होता है। तो कैल्शियम जो है उस मिट्टी में देना चाहिए जिसमें ये या तो रेतीली मिट्टी है ज़्यादा या जो है मिट्टी अम्लीय है। और अब आप कहें कब देना चाहिए, तो इसकी बात करें तो आप अगर स्प्रे के फॉर्म में कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहते हैं तो 50 दिन से लेकर के 17 दिन तक दे दें। अगर आप फेंक कर देना चाहते हैं तो 40, 45 दिन, 50 दिन तक आप फेंक कर दे दीजिए। लेकिन ये किसी भी फॉस्फेट और सल्फेट के साथ आपको प्रयोग में नहीं लाना है, बस इतना ध्यान रखना है। आप कभी भी दे दीजिए, और लेकिन 70 दिन से पहले पहले इसका काम है रहता है, उसके बाद इसका कोई काम ज़्यादा नहीं बचता है। आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए कैल्शियम बोरेट दे सकते हैं, यानी बोरोन का जो आता है उसमें भी कैल्शियम आता है, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप सस्ता देना चाहते हैं तो 1 किलो चूने का पानी ले लें, 1 किलो चूना डाल करके उसका पानी निकाल लें, चूना नहीं लेना है,
पानी निकाल लें और पानी को किसी के साथ भी आप स्प्रे कर सकते हैं आलू की फसल पर, उससे भी आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। ये सस्ता और सुगम तरीका है। अब बात कर लेते हैं बंगाल की दोस्तों। तो बंगाल में जो स्थितियां हैं बड़ी विपरीत हैं किसानों के साथ, जो कुदरत की बहुत बड़ी मार पड़ी है। और अब जो है चूंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश से काफ़ी मात्रा में आलू पहुँच गया, तो रेट भी वहाँ पर डाउन हुए हैं। जो 700 750 चल रहे थे वो 600 650 पर आ गए। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं किसानों पर दोहरी मार वाली है। और बीज के रेट जस्ट डबल हो गए। जो बीज 1800 बिक रहा था वो 3000 3,500 बिकने लग गया दोस्तों। और अब बुवाई भी काफ़ी लेट होगी, अभी कोई संभावना बुवाई की आसपास नज़र नहीं आ रही। 70% बुवाई हो चुकी थी, 90% नुकसान है। यानी कि ओवरऑल अगर नुकसान की बात करें तो 63% नुकसान आ रहा है आलू पर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है किसान भाइयों, और इसकी पूर्ति अब संभव नहीं है। लेकिन हमारी संवेदना उन किसान भाइयों के साथ है, और कुछ पंजाब के बीज उत्पादक भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और अब बीज की मदद कैसे होगी, क्या होगी, कुछ मौका परस्त भी आगे आ रहे हैं जो अपने बीज के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से किसान भाइयों सावधान रहना। गुल्ली और किर्री तो हमारे पास भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीज है और उसको हम किसी को दे दें। तो ऐसा नहीं है। वो जो बीज काम का हम नहीं बो सकते, उसको हमें किसी और को भी नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल की एक बात और, कि यहाँ पर ज़्यादातर जो कृषक हैं वो काफ़ी गरीब तबके से हैं। जो भंडारण करता है वो अच्छे हैं, लेकिन किसान भाई कर्ज ले लेकर के भी आलू का उत्पादन करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों उनकी अर्थव्यवस्था आलू से सुधरी थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो उनको और डबल मार पड़ रही है। एक तो वो कर्ज लेते हैं तो कर्ज की ब्याज भी देनी है, ऊपर से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो जो डबल मार उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे किसान भाई जिनके पास थोड़ी सी खेती है और काफ़ी कर्ज लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सावधानी पूर्वक और भी फसलों पर ध्यान दें। पूरी खेती आलू की न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। एक साथ प्रॉफिट के चक्कर में हम लॉस जब उठाते हैं तो हमें काफ़ी कष्ट होता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात अब उत्तर प्रदेश के मंडियों के आलू के भाव की करते हैं। नए आलू के भाव की जो मंडियां दोस्तों, नए आलू वाली जो फरुखाबाद की सातरपुर मंडी है, यहाँ पे आज 150 गाड़ियों की आवक है। अब आलू की क्वालिटी में सुधार है, क्योंकि 60 दिन से 70 दिन का आलू अब यहाँ आने लगा है। लेकिन रेटों में गिरावट हो गई है और किसान को अब उसकी लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो गया है। 351 361 में पुखराज आलू यहाँ बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है। हल्का 341 तक यहाँ पर बिक्री हुआ है। और अब जो है वजन वाला जो मुद्दा था यहाँ पर, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे ही हुंडा बिक्री अभी तक होती आ रही है, जो काफ़ी नुकसान देगी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कन्नौज की ठटिया मंडी की। यहाँ पर सफ़ेद आलू 325 से 350 और कोई बहुत बढ़िया लॉट 401 तक दिन में बिक्री हुआ। रात को काफ़ी कम रेट हो जाते हैं और दिन में तो भी कहीं तक किसान भाई कुछ अच्छे रेटों में बेच देते हैं। यहाँ पर भी अगर लाल आलू की बात करें तो अब लाल आलू की आवक कम हो गई है। 475 से लेकर के 460 भी नीचे के रेटों में बिका है और 550 तक 581 तक की खबरें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम कोई एक आधी लॉट बिका है। 581 में लाल आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो अब बात करें नबीगंज मंडी की, जो मैनपुरी और बेवर के आसपास है। यहाँ पर जो कि रेट 30,000 पैकेट की करीब यहाँ आवक बताई गई और 350 से 411 तक के सफ़ेद आलू के रेट हैं। और कुछ आलू 250 के आसपास भी बिक्री हुआ है, हल्का आलू ऊपर नीचे। और लाल आलू 500 से 550 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हुआ है। यहाँ पर भी हुंडा बिक्री होती है दोस्तों। 54, 55, 56 किलो तक भी बिक्री ले लेते हैं, उसी के हिसाब से ऊपर नीचे रेट जो आके जाते हैं। अब कुछ जगह पर खुला आलू भी आने लगा है, उसके रेट अलग से हैं, उसकी अभी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है। आवक यहाँ पर बिक्री भी कम हो रही है और अब आवक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं थी नबीगंज मंडी में। किसानों ने बताया था कि 300 रुपये के आसपास उनकी लागत आ रही है और आलू 300 सवा 300 ही बिक रहा है, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसे में जो है किसान कैसे सरवाइव करेगा, इस पर भी जरूर आड़तियों को और अन्य लोगों को ध्यान देना चाहिए। किसान भाई आपको भी ध्यान देना चाहिए। अगर मंडियों में ज़्यादा आवक हो रही है तो आप कंट्रोल करें, जानकारी करने के बाद ही आलू को भेजें। इस समय तो आपका आलू फल फूल रहा है और बढ़ाई हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, उसकी क्वालिटी सुधर रही है, आगे भी अच्छे रेट मिलने की उम्मीद है। क्योंकि कुछ जगह से आलू विदेश मतलब आप कह सकते हैं जो आलू निर्यात करते हैं लोग, वो भी व्यापारी ठटिया मंडी में पहुंचे थे और उनको वहाँ से कुछ गाड़ियाँ बांग्लादेश के लिए भी लदी थी। 10 गाड़ियाँ तो कल लदी हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से और बात कर रहे थे कि और भी जगह विदेशों में भी आलू जाने वाला है, वहाँ उससे बातचीत हो रही है। उनको वहाँ के व्यापारी जो भेजते हैं वो आए हुए थे। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, अगर ऐसा कुछ और होता है और ज़्यादा मात्रा में आलू जाता है तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अभी आप जल्दबाजी में अपना मंदा संदा मत बेचिए और
ये तो हमारे आड़ती भाइयों को भी सोचना चाहिए कि किसान को लागत मूल्य के बाद उसको प्रॉफिट की बात करिए। प्रॉफिट में ऊपर नीचे कर लीजिए, लागत मूल्य न निकले तो किसान को जो है पनपा नहीं सकते आप भी उसमें जो है भागीदार तो हैं ही उसके नुकसान के, लेकिन आप भी उसमें नहीं पनप पाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में 70 पैकेट की आज आवक है नए आलू की। और रेटों की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका है 370-80 रुपये मन में, और हल्का आलू बिका है 250 से लेकर के 350 रुपये मन में। नया आलू, पुराना आलू के कोई अब खास रेट नहीं बचे हैं दोस्तों, थोड़ा सा सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन उसको अब बताना न बताना बेकार है। जयपुर की बात करें तो नया आलू यहाँ पर 60,000 पैकेट के आसपास की आवक है और 7 से 9 रुपये किलो में बिक रहा है। हल्का 6 से 7 रुपये किलो में बिक रहा है। पुराना आलू 8 से 9 रुपये किलो में बिक रहा है। जोधपुर में 8 से 9 रुपये किलो में नया और पुराना एक ही रेट में बिक रहा है बढ़िया आलू। हल्का आलू जो नया है वो 6 से 7 रुपये किलो, पुराना है वो 4 से 6 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। लखनऊ की बात करें तो 400 से 450 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 300-350 रुपये पैकेट में बिक रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी में भी 9 से लेकर के 12 रुपये किलो की रेट है नए आलू के, और बढ़िया आलू के 12 रुपये से 13 रुपये किलो की रेट है। 14-15 भी बिक रहा है। वीवीआईपी सूखा छट्टा जो जा रहा है और गीला जो सीधा कोल्ड से जा रहा है वो 9 से लेकर के 11 रुपये किलो बिक रहा है। 22,000 पैकेट की आवक है मुंबई में। पुणे की बात करें तो 26,000 पैकेट की आवक है पुणे में। 15 से 16 रुपये किलो बढ़िया आलू छट्टा, और हल्का 13 से 14 रुपये किलो में, और हल्का दागी दूगी 10 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। चेन्नई मंडी में यूपी की 14 गाड़ियां हैं दोस्तों। 19 से लेकर के 21 रुपये किलो के बढ़िया आलू की रेट है। हल्के आलू की 17 से 18 रुपये किलो की रेट है। मेट्टापालम मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है। 20 से 24 रुपये किलो की रेट है बढ़िया आलू के। हल्के आलू के 19 से 20 रुपये किलो की रेट है। तिरछी मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। 20 से 21 रुपये किलो की रेट है बढ़िया आलू के। हल्के आलू के 18 से 19 रुपये किलो की रेट है। मदुरई मंडी में 22 से 24 रुपये किलो की रेट है दोस्तों। बढ़िया आलू के हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 30,000 पैकेट की आवक है और 19 से 20-21 रुपये किलो की रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 16-17 रुपये किलो बिक रहा है। लोकल आलू 21 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। लोकल नया आलू हल्का जो है 17-18-19 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। गुवाहाटी मंडी की बात करें तो पंजाब की और जो है गुलाब बाग की यानी कि बिहार से यहाँ पर आलू की आवक है और 14-15-16 रुपये किलो में नया आलू बिक्री हो रहा है दोस्तों। 20 गाड़ियों की आवक है। पुराना आलू भी 9 से लेकर के 12 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों अब जो है जो आने वाले मौसम की वजह से आने वाले आलू पे रोगों की, तो मैं आपको बता दूं बंगाल में तो प्राकृतिक आपदा बारिश की वजह से आई, और जो है पंजाब के अंदर कुछ किसान भाइयों ने वीडियो भेजे हैं, मैं उसका एक अलग से पूरा वीडियो देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर पिछैती झुलसा का प्रकोप हुआ है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। जो ब्लाइट होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है अगैती ब्लाइट और एक होती है पिछैती ब्लाइट, लेट ब्लाइट जिसको बोलते हैं, और अर्ली ब्लाइट जिसको बोलते हैं अगैती को। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंगस से अगैती होती है और फाइटोप्थेरा इन्फेक्टिस के नाम से पिछैती होती है। तो पिछैती अगर आ जाती है तो पूरा सुपड़ा साफ समझिए आप, और अगैती से तो भी बचा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा आप लोग प्रोटेक्टिव यानी कि उसको आप क्यूरेटिव करिए। आप पहले तो आप उसके बचाव के लिए उपाय जरूर कर लें हमारे जो भी भाई हैं। हालांकि अभी मौसम हमारे यहाँ खुला हुआ है, ये सब फंगस जब ज़्यादा अटैक करते हैं, जब बादल होते हैं, कोहरा पड़ता है, और जो है जब ज़्यादा अटैक करें, अभी खुला हुआ है तो खुले हुए मौसम में भी सुंडी आने के चांस रहते हैं। अगर तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह का आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंकोजेब कार्बेंडाजिम 700-800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लीजिए। ये आपके प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि आने से बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पंजाब में जो काफ़ी खेतों के फोटो आए हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब है। तो वहाँ अगर रोग आ ही गया है तब थोड़े से हैवी फंगीसाइड्स का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों अपने अपने खेतों में प्रोटेक्टिव फंगीसाइड का स्प्रे आप कर लीजिए। बाकी के हम एक अलग से इसका वीडियो देंगे, क्योंकि पूरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो है। और लेट आने का कारण ये है दोस्तों कि आप समझिए कि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, खेत पे भी गया था और पूरा वो देखा मैंने। तो अभी ठीक है, और इंटरनेट भी नहीं आ रहा था, कुछ दिक्कतें हैं। तो जो भी दे रहा है दोस्त आए, आपके काम की जानकारी हो तो किसान भाई को शेयर करिए। नए लोग और आलू की क्योरी यानी किस तरह से को क्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसकी भी जानकारी हम देते रहेंगे। ऐसे किसान भाई वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।